जय गुरुदेव एवरीवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस श्लोक का अर्थ है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही भगवान शंकर है। गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। ऐसे गुरु को मैं शत शत प्रणाम करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लर्न करेंगे स्लाइड ट्रांजैक्शन। ओके, हम चैप्टर नंबर 3 लर्न कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 3 है हमारा पावर पॉइंट। तो उसमें हमने सारे कलर्स, थीम्स, बैकग्राउंड, फॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करते हैं, ऑडियो फाइल और वीडियो फाइल कैसे ऐड करते हैं वो सीखा था। आज हम सीखेंगे कि ट्रांजैक्शन कैसे सेट करते हैं, एनिमेशन कैसे सेट करते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक नाम लिख लेते हैं। ये मैंने एक नाम लिख के रखा है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे ट्रांजिशन देना है। अब देखो, ट्रांजिशन और कस्टम एनिमेशन में दोनों में डिफरेंस क्या है। ट्रांजिशन मतलब कि पूरे पेज में इफेक्ट होगा। ट्रांजिशन मीन्स क्या होगा, ये जो पूरा का पूरा हमारा पेज है उसमें इफेक्ट होगा। और एनिमेशन मतलब कि ये जो सिर्फ फॉन्ट हमने टाइप करके रखा है उसमें इफेक्ट होगा। ओके, इसमें और इसमें जहां पे भी आप इफेक्ट्स डालना चाहोगे उसमें आप दोनों में अलग अलग इफेक्ट दे सकोगे। सारे फॉन्ट में, ऑब्जेक्ट्स में, सब में अलग अलग इफेक्ट देते हैं। दैट इज कॉल्ड एनिमेशन। ओके, तो फर्स्ट वी विल लर्न ट्रांजिशन। तो हम जाएंगे एनिमेशन मेनू में। एनिमेशन मेनू में आप देखोगे यहाँ पे ये सारे ट्रांजिशन है। ओके, ये जो सारे दिख रहे हैं ना, वो जैसे ही आप किसी के ऊपर माउस करोगे तो आप देखोगे कि उस पीछे उसमें बैकग्राउंड चेंज हो रहा है। ओके, सी सपोज मैंने ये वाला ले लिया, दिस। अभी मैं आपको सारे नहीं दिखाऊंगी, मैं सिर्फ आपको कोई भी एक दिखा रही हूँ। ओके, तो आप सारे देख लेना जो भी आपको पसंद हो। ये सारे पेज की इफेक्ट है। दैट इज कॉल्ड ट्रांजिशन। ओके, अब क्या करना है हमें, ट्रांजिशन में आपको साउंड देना है तो आप यहाँ से साउंड भी सिलेक्ट कर सकते हो। सी, जैसे ये वाला मैंने ले लिया। अब है ट्रांजिशन स्पीड। ये जो स्पीड है, कितनी स्पीड में आपको चाहिए, देखो ये फटाफट इफेक्ट, दूसरी इफेक्ट देती हूँ ताकि अच्छे से। ओके, तो ये हमने इफेक्ट भी दे दिया। डन। अब मुझे एक और पेज चाहिए तो मैं कंट्रोल एम करके एक और पेज ले लेती हूँ। अब यहाँ पे लिख देती हूँ हाउस लिस्ट। ओके, तो हमारे कौन कौन से हाउस है, सत्य, सत्कार, समर्पण, और एक और कौन सा है, संकल्प। ओके, ये चारों हाउस के नाम मैंने लिख लिए। हाउस लिस्ट लिखा, सत्य, सत्कार, समर्पण एंड संकल्प। ओके, तो अब देखो मैं आपको एक बार स्लाइड शो व्यू करके दिखाती हूँ। देखो, फर्स्ट पेज में इफेक्ट आया, सेकंड पेज में इफेक्ट आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्योंकि हमने एनिमेशन जो दिया है सिर्फ हमने फर्स्ट पेज को दिया है। अब मुझे सेकंड पेज को अलग देना है। इसको सपोज मैं दे देती हूँ ऐसा वाला। ओके, अभी मैं आपको प्रीव्यू करके दिखाती हूँ। स्लाइड शो में से फ्रॉम बिगनिंग मैं माउस की क्लिक कर रही हूँ अभी, क्योंकि हमने इफेक्ट दिया नहीं है। देखो, दोनों पेज में अलग अलग इफेक्ट आई। सेकंड में वॉइस नहीं आया तो वापस से उसमें वॉइस भी डाल देते हैं। मैं ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए कुछ भी सिलेक्ट कर रही हूँ। अभी आपको जो पसंद हो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। डन। अब मैं दोनों में स्लो इफेक्ट रख रही हूँ ताकि हम अच्छे से देख पाए।
ओके, दोनों में स्लो कर दिया मैंने। ओके, अब देखो इसको वापस से देखते हैं। डन। देखो दोनों में वॉइस भी अलग है, दोनों में इफेक्ट भी अलग है। ये दोनों में मैंने अलग अलग रखा था। आपको सब में सेम रखना है तो आप अप्लाई टू ऑल कर दोगे। ओके, सारी की सारी प्रेजेंटेशन में सेम इफेक्ट रखनी है, सेम साउंड रखना है तो अप्लाई टू ऑल। ओके, और ये ऑप्शन है ऑन माउस क्लिक। ऑन माउस क्लिक क्यों रखते हैं? क्योंकि हम कुछ एक्सप्लेन करना होता है तो हम क्लिक करते जाए और एक्सप्लेन करते जाए तो अच्छा होता है। अगर ऑन माउस क्लिक नहीं रखना है तो आप यहाँ पे ऑटोमेटिक रख सकते हो। ऑटोमेटिक में आप टाइमिंग दे सकते हो, ऑटोमेटिक आफ्टर दिस मच टाइम, ऐसे आप रख सकते हो कुछ भी। ओके, ये हो गया हमारा। और इसमें भी मैं कर देती हूँ। तो अब मुझे माउस की क्लिक नहीं करनी पड़ेगी, वो ऑटोमेटिक अपने आप इतने टाइम के बाद हो जाएगा। देखो मैंने कुछ भी माउस की क्लिक या कुछ भी किया नहीं था, वो अपने आप हो गया। ओके, तो ये था हमारा ऑटोमेटिक और ये था हमारा ट्रांजेक्शन। नाउ वी विल लर्न कस्टम एनिमेशन। कस्टम एनिमेशन मतलब ये सिर्फ आप फॉन्ट को इफेक्ट दे सकते हो। अभी तक जो था वो सारे पेज में हो रहा था इफेक्ट। ओके, अब क्या करना है, इसको सिर्फ इफेक्ट देना है, विनय इंटरनेशनल स्कूल को। तो एनिमेशन में जाके देखो यहाँ पे ये ऑप्शन है, आप विनय इंटरनेशनल स्कूल के फॉन्ट को देखिए। ओके, ये सारे इफेक्ट थी। अब कस्टम एनिमेशन में आप यहाँ पे जाओगे तो आपको ज्यादा इफेक्ट्स मिलेगी। यहाँ से एड इफेक्ट, एड इफेक्ट में एंट्रेंस, एंट्रेंस की इफेक्ट में और उसमें क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताती हूँ। एंट्रेंस मतलब फॉन्ट इस तरह के आते हैं, इफेक्ट ऐसी होती है कि कुछ भी हमारी बाहर से स्लाइड में आ रहा है, दैट इज एंट्रेंस। इम्फेसिस और मोशन पाथ में क्या होता है कि स्लाइड के अंदर अंदर ही चेंज हो रहा है, कहीं बाहर से कुछ नहीं हो रहा है। ओके, और एग्जिट मतलब क्या होता है कि फॉन्ट जैसे स्लाइड से बाहर कुछ जा रहा है, ऐसे इफेक्ट्स होती है। देखो हम सारे टर्न बाय टर्न, देखो ये फर्स्ट एंट्रेंस है और मोर इफेक्ट्स में मैं जाती हूँ डायरेक्ट ताकि हम अच्छे से देख पाए। ऐसा लगेगा कहीं बाहर से स्लाइड में कुछ आ रहा है, देखो फॉन्ट अचानक से आ रहा है ना, दैट इज एंट्रेंस। ओके, इसमें ये बहुत सारे इफेक्ट्स है, कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं हम। ओके, ये हो गया हमारा एंट्रेंस का। सपोज अब एग्जिट रखना है तो एग्जिट में क्या करेंगे, एड इफेक्ट्स में जाके एग्जिट। एग्जिट से क्या होगा, जैसे फॉन्ट बाहर जा रहे हैं ऐसा लगेगा आपको। देखो चले गए, गायब हो जाते हैं। ओके, तो ये थी हमारी एग्जिट। अभी मैं एग्जिट ही रख रही हूँ ताकि हम देखने के लिए, लर्न करने के लिए रख रहे हैं इसलिए। ओके, ये हो गई हमारी इफेक्ट। इसमें भी दोनों में हमने रख दिया। देखो ये फर्स्ट इफेक्ट रखा हमने टाइटल 1 में और दूसरा मोरबी में, दोनों में हमने ऑन क्लिक ही रखा है। अगर आपको ऑन क्लिक नहीं रखना है तो आप दोनों में रख सकते हो कि विथ प्रीव्यूज और विथ प्रीवियस और आफ्टर प्रीवियस, आगे वाले के साथ उसके साथ कनेक्टेड रखना है तो आप रख सकते हो। ओके, अभी मैंने ये दोनों में ऐसे ही रख दिया है। अभी देखो हम इसका प्रीव्यू देखते हैं, स्लाइड्स में जाके प्रीव्यू देखो अपने आप आ गया, मैंने कहीं कुछ क्लिक नहीं किया, सारी की सारी स्लाइड अपने आप आ गई। ओके, अब हम इसमें भी इफेक्ट देते हैं। वापस से हाउस लिस्ट को सिलेक्ट करके एनिमेशन, कस्टम एनिमेशन, उसमें से अब इसमें इम्फेसिस रखते हैं। मोर इफेक्ट्स में जाके चेंज फॉन्ट कलर, फॉन्ट स्टाइल, देखो आप चेंज हो रहा है इसमें। हाउस लिस्ट में देखना हो रहा है। ओके, कोई भी एक इफेक्ट रख दी। अब हम इसमें रखते हैं ये सारे फॉन्ट में। ओके, तो इसमें हमें क्या करना है, ये सारे में अलग अलग ऑप्शन है ना, तो इसमें हम रखते हैं कुछ आ जाए ऐसे, एंटर एंटर करे ऐसे रखते हैं, तो सारे कहीं से उड़ते उड़ते फॉन्ट आए या ऐसा कुछ हो, एक एक देखो ऐसा अच्छा लगेगा ना। तो ऐसे कोई भी आप इफेक्ट ले सकते हो। तो ये हमने सारे इफेक्ट्स दे दी। मैं वापस से प्रीव्यू करके दिखाती हूँ आपको। देखो ये सारे फॉन्ट्स आ गए। तो ये था हमारा कस्टम एनिमेशन। ओके, कस्टम एनिमेशन के बाद है हमारा टॉपिक रनिंग स्लाइड शो। अब स्लाइड शो कैसे रन करना है वो तो मैं आपको कब से दिखा रही हूँ। स्लाइड शो कैसे रन करना है, स्लाइड शो में जाके फ्रॉम बिगनिंग,
ओके, तो ये हो गया हमारा स्लाइड एनिमेशन ट्रांजैक्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे एक्सरसाइज। आपको क्या करना है, ये सारा का सारा प्रैक्टिकल वापस से घर पे प्रैक्टिस करना है। ओके, एक्सरसाइज में लेट्स सी एमसीक्यू, टिक द करेक्ट ऑप्शंस। डिजाइन टैब इंक्लूड्स बैकग्राउंड, पेज सेटअप एंड थीम्स। डिजाइन टैब में सब कुछ आ जाता है। थीम्स ग्रुप अंडर डिजाइन टैब हैज ऑप्शन 4। उसमें कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है उसमें। स्लाइड ट्रांजेक्शन कैन बी डिफाइंड एज अ ट्रांजेक्शन। ओके, टू प्रीव्यू ट्रांजेक्शन ऑफ अ करंट स्लाइड शो बटन। एनिमेशन इज यूज्ड टू होल्ड द अटेंशन। ओके, अटेंशन ऑफ द ऑडियंस। आप अगर अच्छे से रखोगे एनिमेशन तो ऑडियंस का ध्यान जाएगा देखने में। टू प्रीव्यू एनिमेशन ऑन करंट ऑब्जेक्ट स्लाइड शो बटन। क्या करेंगे? स्लाइड शो बटन। नाउ ट्रू और फॉल्स। टू चेंज द कलर इन द स्लाइड थीम क्लिक ऑन द कलर बटन। ट्रू। टू क्रिएट अ न्यू प्रेजेंटेशन वी क्लिक द फाइल टैब। ट्रू। Light color fonts on a dark background are not easier to read in a very dark room. True. To hide background graphics in the design theme, click the Show Background Graphics. False. You can change the order of the effects on object by clicking Move Sooner or Move Later commands. False. Move Sooner or Move Later command आता नहीं है उसमें. To preview an effect from the animation pane, click on Stop button. False. Okay. Now fill-ups. A PowerPoint presentation comprises of one or more slides. Okay, PowerPoint is used to create effective presentation. A slide can contain text, graphic and animation. Click on the new slide button on the home tab of the ribbon to add new slide to your presentation. Okay, ribbon में जाके new slide. Now the animation pane allows you to view and manage all the effects that are on the current slide. Current slide में जो animation है ना वही आप कर सकते हो. MS PowerPoint is used to create effective animation. Slide show. Select number of slides. Show options. क्या करता है? With or without narrations. Advanced slide. Advanced slides में क्या होता है? आप manually change कर सकते हो slide. Show types full screen. Okay, ये सारे उसके options है. Now question answer. What is a slide? A slide is a single page of presentation. What is transaction? Question number 2. Transaction determines how your presentation moves from one slide to the next slide. Give one difference between slide transaction and animation. मैंने आपको बताया था transaction और animation में difference क्या है. Slide transaction is applied on the slides and animation is applied on the object of the slides. Now, how long question answer? How will you apply design theme to PowerPoint? To apply design theme, click on the design tab, place your mouse pointer over any of the theme on the theme group. Click on the design theme thumbnail when you find one that suits your needs. Now, what is transition? Transition determines how your presentation moves one slide to the next. PowerPoint provides you several transition methods. Question 3. Write the steps to insert a new slide. Click on Home tab on the ribbon. Click on the New Slide button. Select the types of a solid slide you want to insert. Now to delete slide. Select the slide you want to delete. Right click on the slide. Choose delete slide from the pop-up menu. To arrange, rearrange करने के लिए, click on the slide sorter view command from the presentation view group in the view tab. Now click and drag the slide which you want to rearrange. Question number 4. How do you add an animation to your PowerPoint? Click on the image or the text you would like to animate. Click Animation tab. You can either open the animation pane or use the drop-down list. Select the animation effects you would like. Specify whether you want your animation to start on mouse click, after previous with previous. Okay students, तो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर. तो अब आपको सारे क्वेश्चन आंसर नोटबुक में लिख लेने हैं, न्यू वर्ड्स भी नोटबुक में लिखने हैं और जो ऑप्शनल एक्सरसाइज है वो सारी टेक्स्ट बुक में कर लेनी है. ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय.